यह चार काम करने में पुरुषों को कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल में। दर्शकों, आज का प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है और बड़ा ही प्रेरणादायक है। दर्शकों, आज के प्रसंग से आप लोगों को बहुत कुछ सीख मिलने वाली है। आज के इस प्रसंग को आप अपनी संतान को अवश्य सिखाइएगा। दर्शकों, कभी भी मनुष्य को यह चार काम करने में शर्म नहीं करनी चाहिए, और जो मनुष्य यह चार काम करने में शर्म करता है वह मनुष्य हमेशा ही गरीब रहता है। हमेशा ही वह मनुष्य गरीबी और दरिद्रता को प्राप्त होता है। दर्शकों, कहा जाता है कि स्त्री घर की गृहिणी होती है, घर की लक्ष्मी होती है, और पुरुष घर को चलाने वाला होता है। परंतु दर्शकों, जो पुरुष इन चार कामों को करते समय शर्म करता है तो वह घर हमेशा गरीब ही रहता है। कभी भी उस घर में लक्ष्मी निवास नहीं करती है। तो दर्शकों, आज का प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए आप सभी आज के इस प्रसंग को पूरा जरूर सुनिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर प्राप्त हो सके और सबसे पहले प्राप्त हो सके। दर्शकों, अगर हो सके तो आज के इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को आप अपने मित्र बंधु तक अवश्य शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोगों को भी इस ज्ञान का प्राप्त हो सके, ज्ञान का लाभ प्राप्त हो सके। तो दर्शकों, आइए कि कौन से वह चार काम हैं जिनको करने में कभी भी पुरुष को शर्म नहीं करनी चाहिए। तो दर्शकों, जानते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक रामू नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। रामू के एक पुत्र था। रामू अपने पुत्र को शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय रोजाना खुद जाकर छोड़ कर आता था। दर्शकों, रामू के घर में रामू और उसका एक पुत्र था। रामू की जो पत्नी थी वो रामू को और उसके पुत्र को छोड़कर जा चुकी थी। वह स्वर्ग सिधार चुकी थी। इसलिए दर्शकों, रामू अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था और बहुत लाड प्यार से रखता था। दर्शकों, रामू के पुत्र का नाम हविजय था। दर्शकों, देखते ही देखते रामू का पुत्र बड़ा होता गया, परंतु रामू का जो पुत्र था वो बड़ा ही भुलक्कड़ स्वभाव का था। उसे शर्म बहुत आती थी। जब रामू अपने पुत्र को विद्यालय शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजता तो हविजय विद्यालय में बहुत शर्म करता, अपने गुरुजनों के सामने बिल्कुल भी नहीं बोलता, और इसी कारणवश रामू का पुत्र पढ़ने में बहुत कमजोर रह गया। दर्शकों, देखते ही देखते रामू का पुत्र अभिजय बड़ा होता गया, जवान होता गया और रामू वृद्ध होता गया। दर्शकों, जब रामू का पुत्र अभिजय पूरी तरह जवान हो गया तो रामू ने एक अच्छा सा रिश्ता देखकर अपने पुत्र का विवाह कर दिया। रामू के पुत्र अभिजय का विवाह होने के बाद रामू वृद्ध हो चुका था और रामू ने अपने घर का सारा कार्यकाल अपने पुत्र अभिजय को सौंप दिया, और रामू अपने बुढ़ापे के दिनों को सुख से जीने लगा। दर्शकों, रामू का पुत्र जो अभिजय था वो भुलक्कड़ स्वभाव का था और उसे हिसाब किताब कम आता था। और उसके बाद में जब अभिजय के ऊपर पूरे घर का भार आ गया तो जब उसने
गांव वालों से थोड़ी पैसों की लेन देन की तो उसे लेन देन की समय समस्या आने लगी, क्योंकि वह अनपढ़ था, पढ़ाई में कमजोर था, हिसाब किताब कम आता था। और इसी कारण रामू का पुत्र अभिजय हमेशा ही अपने आप को कोसता रहा। और दर्शकों, उसके बाद में रामू बहुत शर्मीला था। जब घर में कोई भी मेहमान आते और रामू का पुत्र अभिजय उनके साथ भोजन करने के लिए बैठता तो वह ठीक से भोजन नहीं करता और बहुत शर्माता। दर्शकों, उसके बाद में एक दिन रामू बहुत वृद्ध होता है और वृद्ध होने के कारण रामू का देहांत हो जाता है। रामू का देहांत होने के बाद रामू का पुत्र अभिजय अपने पिता की याद में बहुत विलाप करता है और उसके बाद में अपने पिता रामू का बहुत आंसू बहाकर दाग संस्कार करता है। दर्शकों, उसके बाद में रामू का पुत्र अभिजय भुलक्कड़ स्वभाव का तो था ही, उसे कोई काम धंधा नहीं मिलता है, क्योंकि उसे किसी भी प्रकार का कोई काम तो आता था नहीं। वह भुलक्कड़ स्वभाव का था। और रामू सदा ही अपने पुत्र से कहा करता था कि पुत्र पढ़ लो और शिक्षा में ध्यान दो। परंतु दर्शकों, जो अभिजय था वह अपने पिता की कही बातों को नहीं मानता था और उसी के कारण वह अपने घर में, अपने गांव में ही मजदूरी करने लगा। और देखते ही देखते एक दिन ऐसा आ गया जब अभिजय के घर में, रामू के पुत्र अभिजय के घर में खाने को दाना नहीं रहा। दर्शकों, अभिजय की पत्नी उसे रोजाना कोसती और उससे रोजाना लड़ाई झगड़े करती और फिर रामू के घर में घोर कंगाली आ जाती है। दर्शकों, उसके बाद में रामू का पुत्र अभिजय एक दिन काम धंधे की तलाश में दूसरे शहर में जाता है और जब दूसरे शहर में जाता है तो वह लगातार 3-4 दिनों तक भटकता रहता है, परंतु उसे कोई काम नहीं मिलता है, क्योंकि शहर में सब लोग पढ़े लिखे होते हैं। भला शहर में अनपढ़ लोगों का क्या काम। और इसी तरह अभिजय फिर से अपने गांव की ओर आ जाता है। अभिजय भूखा प्यासा अपनी गांव की ओर आता है और जब जंगल के रास्ते होकर गांव में आने वाला होता है तो भूखा प्यासा होने के कारण अभिजय को चक्कर आ जाते हैं और वह वहीं काला पीला होकर गिर पड़ता है। दर्शकों, उसके बाद में वहां से होकर एक बूढ़ा आदमी जा रहा होता है। वह अभिजय को उठाता है, उसके पानी के छिड़काव करता है और जब उसे होश आता है तो वह बूढ़ा आदमी अभिजय से पूरी बातें पूछता है कि पुत्र, आखिर तुम कहां जा रहे हो और तुम बड़े ही चिंतित दिखाई दे रहे हो, आखिर क्या समस्या है। तो दर्शकों, अभिजीत उस बूढ़े बाबा को पूरी बात बता देता है। फिर बूढ़ा बाबा अभिजीत की पूरी कहानी को सुनकर उसकी ओर देखकर हंसने लगता है और फिर उससे कहता है कि पुत्र, अगर ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें आज 3 बातें बताता हूं और तुम कभी भी इन 3 कामों को करने में शर्म मत करना। अगर तुम इन 3 कामों को करने में शर्म करते हो तो तुम सदा ही गरीब रहोगे, और अगर तुम इन 3 कामों को करने में कदापि शर्म नहीं करोगे तो तुम कभी भी गरीब नहीं रहोगे। दर्शकों, उसके बाद में वह बूढ़ा बाबा अभिजय से कहता है कि पुत्र, पहली बात, कभी भी किसी भी मनुष्य को शिक्षा ग्रहण करने में शर्म नहीं करनी चाहिए और शिक्षा ग्रहण करते समय उम्र का लिहाज नहीं करना चाहिए कि हम शिक्षा किससे ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे अंदर किसी चीज को पाने की चाह हो और शिक्षा ग्रहण करने की चाह हो
तो हम एक बालक से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए वंश कभी भी किसी भी मनुष्य को शिक्षा ग्रहण करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, पुत्र कभी भी भोजन करते समय शर्म नहीं करनी चाहिए और भोजन को झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। उसे मां अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है और साथ ही साथ शरीर की बर्बादी भी माना जाता है। इसलिए कभी भी भोजन करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। पुत्र तीसरी बात, कभी भी किसी को पैसों की लेन देन करते समय शर्म नहीं करनी चाहिए। और जो मनुष्य पैसों की लेन देन करते समय शर्म करता है वे सदा ही गरीब रहता है। लोग उसे पागल बना देते हैं, उसके साथ छल कर लेते हैं। तो दर्शकों, इस प्रकार वो बूढ़ा बाबा उसे 3 बातें बताता है और फिर चौथी बात कहता है कि पुत्र कभी भी किसी भी प्रकार का कार्य करने में, व्यापार करने में या फिर किसी भी प्रकार की नौकरी करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। तो दर्शकों, फिर यह 4 बातें वह बूढ़ा बाबा अभिजय को बताता है। अभिजय बूढ़े बाबा की इन 4 बातों को सुनता है, उसकी आंखों से आंसू जा रहे होते हैं और उसके बाद में वो उस बूढ़े बाबा की बातों पर अमल करने लगता है। और दोस्तों, देखते ही देखते अभिजय के घर की स्थिति ठीक हो जाती है और वह सुखी सुखी अपने पिता की रामू की तरह जीवन को व्यतीत करने लगता है। उसका जीवन ही सरल हो जाता है। तो दर्शकों, इस तरह यह प्रसंग आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य बताइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद जी, नमस्कार।